आज जिस कलाकार की हम बात करने वाले हैं वो हिंदी सिनेमा के सबसे ज़्यादा मोस्ट ऑब्सेस्ड बॉस थे। तो ज़्यादातर एक्टर्स एक कैटेगरी में फिट हो जाते हैं, जैसे कि हीरो या विलन या कॉमेडियन। बट उत्पल दत्त ने ये मोल्ड ही तोड़ दिया। वो एक थिएटर रेवोल्यूशनरी थे जो फिर मेन स्ट्रीम सिनेमा में आए और अपनी ही शर्तों पे उन्होंने सिनेमा को डोमिनेट किया। सिनेमा को कभी खुद पे हावी नहीं होने दिया। और यही फ़र्क है एक मूवी स्टार में और एक ट्रू आर्टिस्ट में। वो एक रेडिकल पॉलिटिकल रेवोल्यूशनरी थे जिसको गवर्नमेंट अरेस्ट करना चाहती थी। उत्पल दत्त ऑडियंस के लिए एक कॉमेडी लेजेंड थे, लेकिन सिनेमा उनका साइड बिजनेस था। उनका असली पैशन था थिएटर एंड थिएटर के जरिए अथॉरिटीज को चैलेंज करना। उत्पल दत्त ने 1940s के शेक्सपियरियन थिएटर से एक्टिंग की शुरुआत की थी, लेकिन वो जल्दी ही समझ गए थे थिएटर का काम सिर्फ एंटरटेन करना ही नहीं है बल्कि सवाल पूछना है। उन्होंने फॉर्म किया द लिटिल थिएटर ग्रुप और क्लासिक प्लेस छोड़कर उन्होंने वो प्लेस बनाए जो सोशली एंड पॉलिटिकली चार्ज नाटक करने शुरू किए। उत्पल दत्त के लिए थिएटर एक एस्केप नहीं था, बल्कि उन्होंने सिस्टम को चैलेंज करना शुरू किया, जैसे सिस्टम पे अटैक करना, जैसे करप्शन पे अटैक करना, क्लास इनइक्वालिटी एंड ब्रिटिश लोगों के खिलाफ बोलना। उत्पल दत्त के लिए थिएटर एक रियलिटी का आईना था। उत्पल दत्त का फिल्मी करियर शुरू हुआ मृणाल सेन की भुवन शोम से। उन्होंने काफ़ी पैरेलल सिनेमा किया और धीरे धीरे एक्सीडेंटली आ गए हिंदी सिनेमा में। आप सबको याद ही होगा उनका वर्ल्ड फेमस भवानी शंकर वाला रोल गोलमाल फिल्म में। उस रोल ने उनकी करियर की ट्रेजेक्टरी बदल दी। ऋषि दा ने उनको सबसे अब्सर्ड लाइन्स दी और उन्होंने इतनी सीरियसनेस से उन लाइन्स को बोला जैसे कि किसी सुप्रीम कोर्ट के जज का वर्डिक्ट हो। उनकी टाइमिंग वॉज इम्पेकेबल और जो पॉजेज लेते थे उस रिडिकुलस लाइन्स को भी ऑडियंस के लिए इतना फनी बना दिया कि ऑडियंस के पास हंसने के अलावा कोई चारा ही नहीं था। जब हिंदी सिनेमा उत्पल दत्त को एक स्टार बना रहा था, वो कलकत्ता की सड़कों पे एंटी एस्टैब्लिशमेंट नुक्कड़ नाटक करते थे और इन्हीं प्लेस के चलते उनको जेल भी जाना पड़ा। इसके बावजूद भी उनकी आवाज़ कम नहीं पड़ी। वो जो बॉलीवुड से पैसे कमाते थे वो अपने नुक्कड़ नाटक के प्रोडक्शंस में लगाते थे। उनका एक मानना था कि जो आर्टिस्ट सिर्फ एंटरटेन करता है वो एक अधूरा आर्टिस्ट है। मेरी कुछ फेवरेट फिल्में जिनमें उत्पल दत्त साहब ने काम किया है, अपार्ट फ्रॉम गोलमाल, किसी से ना कहना, नरम गरम, अंगूर, शौकीन, रंग बिरंगी एंड साहिब। So these films are truly entertaining films with a deep message and obviously उत्पल दत्त साहब की ज़बरदस्त एक्टिंग। जाते जाते प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। ये एपिसोड आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, और किस आर्टिस्ट की बायोग्राफी के बारे में आप सुनना चाहते हैं प्लीज़ कमेंट करके बताइए। Until we meet again, keep watching the Bollywood